जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा 222 पर। आज हम इस क्लास के माध्यम से राकेश यादव सर अर्थमेटिक बुक से परसेंटेज सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन परसेंटेज से है, जो कि पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या का 37.5% यानी कि 37 से ही 1.2% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या क्या होगी। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास परसेंटेज एक वैल्यू दी गई है। परसेंटेज वैल्यू है हमारे पास 37 सही 1/2%। इसका जो रेशियो हो जाएगा उस रेशियो को हम कैसे एनालिसिस करेंगे। तो देखिएगा, 2 की मल्टीपल 7 में कीजिए और 7 में 1 जोड़ दीजिए, यानी कि 2 की मल्टीपल जब 7 में करेंगे तो 14 हो जाएगा। और 14 और 1 15, 15 का 1 5 हासिल 1 आ जाएगा, क्यूरी एक आ जाएगी। 2 की 3 में मल्टीपल करोगे तो इतना हो जाएगा 6, और 6 और एक हासिल यानी कि कैरी दी गई थी उसमें एक बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा 7। तो 7 यहाँ पर आ जाएगा 75। 75/2 परसेंटेज अभी भी है, ओनली अंश बटे हर में यह लिखा गया है। अब परसेंटेज का मतलब जो होता है वो मैंने आपको बता दिया है पहली क्लास में कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ये इसका मतलब होता है 1/100 परसेंटेज का मतलब। जब आप परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 आपको लिखना पड़ेगा। जब आप यहाँ से 75/2 अब आपने परसेंटेज हटाया तो इनटू में 1/100 हमें लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको देखा गया कि 75 25 से 3 बार गया और 25 से ये 4 बार गया, तो इसका जो रेशियो निकल कर आया वो 3/8 आ गया, यानी कि 2 की मल्टीपल 4 में हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है यदि एक संख्या का 37.5%, अब ये 3 जो है ये 37.5% है किसका, 8 का, क्योंकि नीचे की संख्या जो आती है वो हमारी कुल में आती है, कुल यानी कि टोटल, और ये 37.5% है 3। इसी संख्या में जोड़ने पर यानी कि इस संख्या को इसी संख्या में जोड़ने पर तो ये कितना हो जाएगा 11। परिणाम 1320 प्राप्त होता है। परिणाम 1320 प्राप्त होता है, यानी कि इस 11 यूनिट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1320 दे रखा। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी हमारे पास। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 11 से, आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो 11 2 और 0 ये हमारे पास इसकी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तब मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या हमारे पास क्या है 8। तो 8 की गुणा यानी कि 1 में 8, तो 8 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो आपको 8 की गुणा 120 में इसमें करनी पड़ेगी। तो 12 8 96 यानी कि 960 इसका आंसर हो जाएगा। आप अगर बिना यूनिट के करना चाहते हैं तो बिना यूनिट की भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इसका रेशियो कितना आया था हमारे पास 3/8 आया था। अब इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। इसका रेशियो हमारे पास 3/8, ये 3 जो है ये 37.5% है किसका 8 का। अब ये कह रहा है इसी में जोड़ने पर तो ये कितना हो जाएगा 11। जब 11 हो गया, इसे आपको पता है जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है। अगर मैं 1320 प्राप्त होता है, यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है 11। ये हमारे पास कैसी वैल्यू है लोकल, ये हमारे पास लोकल है, और ये वैल्यू है हमारे पास ओरिजिनल है। ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, ये हमारे पास लोकल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास है 1320, वहाँ भी प्राप्त हो रहा है यहाँ भी प्राप्त हो रहा है। तो इस प्राप्त को लोकल को आप इस ओरिजिनल वैल्यू के नीचे पुट कर दीजिए। अब जिसकी वैल्यू आपको चाहिए उसको गुणा में रख दीजिए। हमें किसकी चाहिए, तब मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या क्या 8, तो हमें इसका मान चाहिए तो गुणा में 8 रख दीजिए। यहाँ से भी सीधा बिना यूनिट के आप मान निकाल सकते हैं। कैसे, 11 से मल्टीपल करा तो 11 यानी डिवाइड करा 11 से कितने बार डिवाइड जाएगा, तो ये 120 120 बार डिवाइड किया, 120 डिवाइड की गुणा 8, तो ये कितना आ जाएगा 12 8 96। आप
ये इसका आंसर हो गया। आप थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है, आप बिना यूनिट के मान के भी इस सवाल को कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक संख्या का 62.5% इसी संख्या में घटाने पर परिणाम 1321 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। देखिए सबसे शॉर्ट मेथड, आपको पहले परसेंटेज वैल्यू दी हुई है, कितनी है 62 सही 1/2%। इस परसेंटेज वैल्यू को आपको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। तो आपकी इसमें गुणा करो, 2 दूनी 4 और 1 5, हासिल कोई नहीं है, 2 छक्का 12, यानी कि 125/2 और परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 25 से ये 4 बार चला जाएगा और ये 5 बार चला जाएगा, तो 5/4 बार गया तो इधर गुणा हो जाएगी, 4 दूनी 8। ये हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है। अब ये कह रहा है 62.5%, तो ये क्या मान हो गया, ये हमारे पास कुल मान हो गया। और ये 5 जो है ये 62.5% है, किसका 8 का। तो ये कह रहा है इसी संख्या में घटाने पर, यानी किसी में मूल संख्या में घटाने पर, जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। घटाने पर परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है 6321 प्राप्त हो रहा है घटाने पर। और यहाँ पर जो हमारी लोकल वैल्यू है वो हमारी है 3। यहाँ भी घटाने पर प्राप्त हो रहा है, वहाँ भी घटाने पर प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो ओरिजिनल है, ये लोकल है। लोकल को आप नीचे रखोगे, ओरिजिनल ऊपर रखोगे, और जिसका भी मान चाहिए आप उसको गुणा में रख दीजिए। अब किसका पूछ रहे, तब मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या क्या है जगह 8 मूल संख्या है। मूल संख्या हमेशा नीचे होती है, तो 8 को आप मल्टीपल कर दीजिए। यहाँ पर आप 6321 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 से इसको डिवाइड करते तो 3 1 बार जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा 1 बार जाएगा, यानी कि ये 3 2 बार जाएगा, और ये 3 1 बार जाएगा, और ये 0 7 बार जाएगा, और मल्टीपल 8 की गुणा इसमें कर दीजिए, तो 8 से 56 पूरा जाएगा क्योंकि 0 बाद में है, और 8 का ना 8 आ जाएगा, और 8 दूनी 16 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्या है ये, मूल संख्या है हमारे पास। क्या है ये, मूल संख्या। आप बिना यूनिट के मान के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि एक संख्या का 16.5% यानी 16.5 नहीं 16 सहित 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 4956 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है आप इसको सोल्व करेंगे। तो 16 सही 2/3%, इसे आप रेशियो में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, तो 16 और 48 और 2 50, और 50 दे रखा है 3। परसेंटेज वैल्यू हटाएंगे 1/100 कर लेंगे, यहाँ 25 से दोनों कट जाएंगे, 25 से 2 बार चला जाएगा, और 25 से 4 बार चला जाएगा। 4 की गुणा आप 3 में कर दीजिए, तो जब 4 की गुणा आप 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12। और अभी ये और सॉल्व हो सकता है, तो ये हो जाएगा 1/6। तो 16 सही 2/3% का आप जो रेशियो है 1/6 है, आप इसे याद भी कर सकते हैं, तो आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो इसका रेशियो क्या आ गया 1/6। अभी यहाँ यही कह रहा है, यदि एक संख्या का 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% कौन है, एक है, किसका 6 का, क्योंकि 6 क्या है मूल संख्या है हमारी। ये क्या आ गई, ये हमारी मूल संख्या है, मूल संख्या जिसे बोल देते हैं हम कुल संख्या, जिसे हम कुल संख्या ही बोल सकते हैं। कुल संख्या का एक क्या है, ये 16 सही 2/3%। ये कह रहा है संख्या में जोड़ने पर, अगर आप इसे जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा 7। जोड़ने पर परिणाम 4956 प्राप्त होता है, और जोड़ का यहाँ कितना आ रहा है 7। तो ओरिजिनल वैल्यू कौन सी हो गई हमारी 4956, और यहाँ भी जोड़ने पर क्या आ रहा है 7। तो 7 आप नीचे रख देंगे, और जो आपसे पूछा जा रहा है वो उसको आप मल्टीपल कर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, तब मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या क्या है जगह 6, तो 6 को आप मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप इसे काटिए, 7 7 49 टोटल कट गया, 5 में भाग जा नहीं सकती, इसलिए आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा।
फिर 7 अट्ठे 56, मल्टीपल में 6 है बराबर 6 अट्ठे 48, 48 पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद 0 है। 6 सत्ते 42 और ये आपका आंसर आ गया बिना यूनिट के। आप इसे और भी शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? जब आपके पास इस को सॉल्यूशन ना करने पर अगर आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट 1/6 कर लेते हैं और यहाँ पर देखा गया तो 7 हो गया, 7 से आप डायरेक्ट 49/25 को 49/56 को भाग कर सकते हैं। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको दिखाई देगा 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठे 56 मल्टीपल 6 बराबर 42 48। आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं, जितना जल्दी कर सकते हैं। आपको इस पर प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। आप इसको समझें और सही तरह से सवाल को सोल्व करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इस क्लास से कुछ मदद मिली हो, सहायता मिली हो तो आप इस चैनल के माध्यम को इस चैनल से जुड़ सकते हैं, एक लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में और ऐसे ही क्वेश्चनों को हम स्टेप बाय स्टेप और शॉर्ट मेथड से बिना फॉर्मूले के आपको पूरा अर्थमेटिक सोल्व किया जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।